नमस्कार। मैं वृंदा भारद्वाज आज आपके सामने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी गबन के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके कुछ भाग हम पहले ही सुन चुके हैं। आज 53 से शुरू करते हैं। चौकी शीतल सुहावनी स्फूर्तिमयी संध्या, गंगा का तट, टेसुओं से लहराता हुआ ढाक का मैदान, बरगद का छायादार वृक्ष, उसके नीचे बंधी हुई गाय भैंसें, कद्दू और लौकी की बेलों से लहराती हुई झोपड़ियां, न कहीं गर्द न गुबार, न शोर न गुल। सुख और शांति के लिए क्या इससे भी अच्छी जगह हो सकती है? नीचे स्वर्णमयी गंगा लाल काले नीले आवरण से चमकती हुई मंद स्वरों में गाती, कहीं लपकती, कहीं झिझकती, कहीं चपल, कहीं गंभीर अनंत अंधकार की ओर चली जा रही है। मानो बहुरंजित बाल स्मृति क्रीड़ा और विनोद की गोद में खेलती हुई चिंतामय संघर्षमय अंधकारमय भविष्य की ओर चली जा रही हो। देवी और रमा ने यहीं प्रयाग के समीप आकर आश्रय लिया। 3 साल गुजर गए। देवी दीन ने जमीन ली, बाग लगाया, खेती जमाई, गाय भैंस खरीदी और कर्मयोग में अवतरित उद्योग में सुख संतोष और शांति का अनुभव कर रहा है। उसके मुख पर अब वह जर्दी जुरिया नहीं है। एक नई स्फूर्ति, एक नई कांति झलक रही है। शाम हो गई है। गाय भैंसे हार से लौटे जंगलों से उन्हें खूंटों से बांधा और थोड़ा थोड़ा भूसा लाकर उनके सामने रख दिया। इतने में देवी और गोपी भी बैलगाड़ी पर डांठे लाते हुए पहुंचे। दयानाथ ने बरगद के नीचे जमीन साफ कर रखी है, वहीं डांठे उतारी गई। यही इस छोटी सी बस्ती का खलियान है। दयानाथ नौकरी से बर्खास्त हो गए थे और अब देवी के असिस्टेंट हैं। उनको समाचार पत्रों से अब भी वही प्रेम है। रोज कई पत्र आते हैं और शाम को फुर्सत पाने के बाद मुंशी जी पत्रों को पढ़कर सुनाते और समझाते हैं। श्रोताओं में बहुधा आसपास के गांव के 10-5 आदमी भी आ जाते हैं। रोज एक छोटी मोटी सभा होती है। रमा को तो इस जीवन में इतना अनुराग हो गया कि अब शायद उसे थानेदारी ही नहीं, चुंगी की इंस्पेक्टर भी मिल जाए तो शहर का नाम न ले। प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान करता है, फिर कुछ कसरत करके दूध पीता है और दिन निकलते निकलते अपनी दवाओं का संदूक लेकर आ बैठता है। उसने वैद्य की कई किताबें पढ़ ली है और छोटी मोटी बीमारियों की दवा दे देता है। 10-5 मरीज रोज आते हैं। उसकी कीर्ति दिन बढ़ती ही जाती है। इस काम से छुट्टी पाते ही वह अपने बगीचे में चला जाता है। वहाँ कुछ साव भाजी भी लगी हुई है, कुछ फल फूल के वृक्ष हैं, कुछ जड़ी बूटियों के हैं। अभी तो बाग में केवल तरकारी ही मिलती है, पर आशा है कि 3-4 साल में नींबू, अमरूद, बेर, नारंगी, आम के, केले, आंवले, कटहल, बेल आदि वृक्षों की फलों की अच्छी आमदनी होने लगेगी। देवी ने बैलों की गाड़ी से खोलकर खूंटे से बांध लिया और दयानाथ से बोला, अभी भैया नहीं लौटे? दयानाथ ने डांठों को समेटते हुए कहा, अभी तो नहीं लौटे। मुझे तो अब इनके अच्छे होने की आशा नहीं है। जमाने का उधार है। कितने सुख से रहती थी, गाड़ी थी, बंगला था, दर्जनों नौकर थे। अब यह हाल है। सामान सब मौजूद है। वकील साहब ने अच्छी संपत्ति छोड़ी थी, मगर भाई भतीजों ने हड़प ली। देवी दीन भैया कहते रहे कि अदालत करती सब मिल जाता, पर कहती है मैं अदालत में झूठ ना बोलूंगी। औरत बड़े ऊंचे विचार की है। सहसा जागेश्वरी एक छोटे से शिशु को गोद में लिए हुए एक झोपड़ी से निकली और बच्चे को दयानाथ की गोद में देती हुई बोली, देवीदीन से बोली, भैया जरा चलकर रतन को देखो, जाने कैसे हुई जाती है। झोरा और बहू दोनों रो रही हैं। बच्चा ना जाने कहाँ रह गए। देवीदीन ने दयानाथ से कहा, चलो लाला देखें। जागेश्वरी बोली, यह जाकर क्या करेंगे? बीमार को देखकर तो इनकी नानी मरे पहले ही मर जाती है। देवीदीन ने रतन की कोठरी में जाकर देखा। रतन बांस की एक खाट पर पड़ी थी। देह सूख गई थी।
वह सूर्यमुखी का सखीला हुआ चेहरा मुरझा गया था। वह रंग जिन्होंने चित्र को जीवन और संपदन प्रदान कर रखा था उड़ गए थे। केवल आकार शेष रह गया था। वह श्रवण प्रिय, प्राणप्रद विकास, आह्लाद में डूबा हुआ संगीत मानव आकाश में विलीन हो गया था। केवल उसकी क्षीण उदास प्रतिध्वनि रह गई थी। जोहरा उसके ऊपर झुकी हुई उसे करुण विवश, कातर, निराश तथा तृणामय नजरों से देख रही थी। आज साल भर से उसने रतन की सेवा शुश्रूषा में दिन को दिन और रात को रात ना समझा था। रतन ने उसके साथ जो स्नेह किया था, उस अविश्वास और बहिष्कार के वातावरण में जिस खुले निसंकोच भाव से उसके साथ बहनापा निभाया था, उसका एहसान वह किस दिन मानती। जो सहानुभूति उसे जालपा से भी ना मिली, वह रतन ने प्रदान की। दुख और परिश्रम ने दोनों को मिला दिया। दोनों को आत्माएं संयुक्त हो गई। यह घनिष्ठ स्नेह उसके लिए एक नया अनुभव था, जिसकी उसने कभी कल्पना ना की थी। इस मौके में उसके वंचित हृदय ने पति प्रेम और पुत्र स्नेह दोनों ही पा लिए। देवी दीन ने रतन के चेहरे की ओर संचित नजरों से देखा। तब उसकी नाड़ी हाथ में लेकर पूछा, कितनी देर से नहीं बोली? जालपा ने आंखें पोंछकर कहा, अभी तो बोलती थी, एकाएक आंखें ऊपर चढ़ गई और बेहोश हो गई। वैद्य जी को लेकर अभी तक नहीं आए। देवी दीन ने कहा, इसकी दवा वैद्य के पास नहीं है। यह कहकर उसने थोड़ी सी राख ली, रतन के सिर पर हाथ फेरा, कुछ मुंह में बुदबुदाया और एक चुटकी राख उसके माथे पर लगा दी। तब पुकारा, रतन बेटी, आंखें खोलो। रतन ने आंखें खोल दी और इधर उधर सकपकाई हुई आंखों से देखकर बोली, मेरी मोटर कहाँ है? कहाँ गया वह आदमी? उससे कह दो थोड़ी देर के बाद आए। जोहरा, आज मैं तुम्हें अपने बगीचे की सैर कराऊंगी। हम दोनों झूले पर बैठेंगी। जोहरा फिर रोने लगी। जालपा भी आंसुओं के वेग को ना रोक सकी। रतन एक क्षण तक छत की ओर देखती रही, फिर एकाएक जैसे उसकी स्मृति जाग उठी। वह लज्जित होकर एक उदास मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं सपना देख रही थी दादा। लोहित आकाश पर काली माँ का पर्दा पड़ गया था। उसी वक्त रतन के जीवन पर मृत्यु ने पर्दा डाल दिया। रमानाथ वैद्य जी को लेकर पहर रात को लौटे तो यहाँ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। रतन की मृत्यु का शोक वह शोक ना था जिसमें आदमी हाय हाय करता है, बल्कि वह शोक था जिसमें हम मुंह रुदन करते हैं, जिसकी याद कभी नहीं भूलती, जिसका बोझ कभी दिल से नहीं उतरता। रतन के बाद जोहरा अकेली हो गई। दोनों साथ सोती थी, साथ बैठती थी, साथ काम करती थी। अकेले जोहरा का जी किसी काम में ना लगता था। कभी नदी तट पर जाकर रतन को याद करती और रोती, कभी उस आम के पौधे के पास जाकर घंटों खड़ी रहती, जिसे उन दोनों ने लगाया था, मानो उसका सुहाग लुट गया हो। जालपा को बच्चे के पालन और भोजन बनाने से इतना अवकाश ना मिलता था कि उसके साथ बहुत उठती बैठती, और बैठती भी तो रतन की चर्चा होने लगती और दोनों रोने लगती। भादों का महीना था। पृथ्वी और जल में रण छिड़ा हुआ था। जल की सेनाएं वायुयान पर चढ़कर आकाश से जल सरोवर की वर्षा कर रही थी। उसकी थल सेनाओं ने पृथ्वी पर उत्पात मचा रखा था। गंगा गांवों कस्बों को निगल रही थी। गांव के गांव बहते चले जाते थे। जोहरा नदी के तट पर बाढ़ का तमाशा देखने लगी। वह कृशांगी गंगा की इतनी विशाल हो सकती थी, इसका वह अनुमान भी न कर सकती थी। लहरें उन्मग्न होकर गरजती, मुंह से फन निकालती, हाथों उछाल रही थी। चतुर डकैतों की तरह पैतरे बदल रही थी। कभी एक कदम आती, फिर पीछे लौट पड़ती और चक्कर खाकर फिर आगे को लपकती। कहीं कोई झोपड़ी डगमगाती तेजी से बाहर जा रहा था, मानो कोई शराबी दौड़ा जाता हो। कहीं कोई वृक्ष डाल पत्तों समेत डूबता उतरता किसी पाषाण युग के जंतु की भांति तैरता चला जाता था। गाय और भैंसे, खाट और तख्ते मानो तिलस्मी चित्रों की भांति आंखों के सामने ही निगल जाते थे। सहसा एक किश्ती नजर आई। उस पर कई स्त्री पुरुष बैठे हुए थे। बैठे क्या थे,
चिपटे हुए थे। किश्ती कभी ऊपर जाती, कभी नीचे जाती। बस यही मालूम होता था कि अब उल्टी और अब उल्टी। परवारें, साहस, सब अब भी गंगा माता की जय पुकारते जाते थे। स्त्रियां अब भी गंगा के यश के गीत गाती थी। जीवन और मृत्यु का ऐसा संघर्ष किसने देखा होगा। दोनों तरफ के आदमी किनारे पर एक तनाव की दशा में हृदय को दबाए खड़े थे। जब किश्ती करवट लेती तो लोगों के दिल उछल उछल कर होठों तक आ जाते। रस्सियां फेंकने की कोशिश की जाती, पर रस्सी बीच में ही फिर गिर जाती। एकाएक एक बार किश्ती उलट ही गई। सभी प्राणी लहरों में समा गए। एक क्षण कई स्त्री पुरुष डूबते उतरते दिखाई देते, फिर निगाहों से ओझल हो गए। केवल एक उजली सी चीज किनारे की ओर चली आ रही थी। वह एक रेले में तट से कोई 20 गज तक आ गई। समीप से मालूम हुआ स्त्री है। जोहरा, जालपा और रमा तीनों खड़े थे। स्त्री की गोद में एक बच्चा भी नजर आता था। दोनों को निकाल लेने के लिए तीनों विकल होते, पर 20 गज की तैरकर उस तरफ जाना आसान न था। फिर रमा तैरने में कुशल भी ना था। कहीं लहरों के जोर में पांव उखड़ गए तो फिर बंगाल की खाड़ी के सिवा और कहीं ठिकाना ना लगे। जोहरा ने कहा, मैं जाती हूँ। रमा ने लज्जाते हुए कहा, जाने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन वहां तक पहुंच भी सकूंगा इसमें कोई संदेह है। कितना तोड़ है। जोहरा ने एक कदम पानी में रखकर कहा, नहीं, मैं अभी निकाल लाती हूँ। वह कमर तक पानी में चली गई। रामा ने सशंक होकर कहा, क्यों नाहक जान देने को लगी हो। वहां शायद एक गड्ढा है। मैं तो जा ही रहा था। जोहरा ने हाथों से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम ना आना। मैं अभी ले आती हूँ। मुझे तैरना आता है। जालपा ने कहा, लाश होगी और क्या। रमानाथ, शायद अभी जान हो। जालपा, अच्छा तो जोहरा तो तैर भी लेती है, अभी हिम्मत है। तभी हिम्मत हुई। रमा ने जोहरा की ओर चिंतित आंखों से देखते हुए कहा, हाँ, कुछ कुछ जानती हो तो है। ईश्वर करे लौट आए। मुझे अपनी कायरता पर लज्जा आ रही है। जालपा ने बेहयाई से कहा, इसमें लज्जा की क्या बात है। मरी लाश के लिए जान को जोखिम में डालने का क्या फायदा। जीती होती तो मैं खुद तुमसे कहती, जाकर निकाल लाओ। रमा ने आत्मधिक्कार के भाव से कहा, यहाँ से कौन जाना चाहता है, जान है या नहीं। सचमुच बाल बच्चों वाला आदमी नामर्द हो जाता है। मैं खड़ा रहा और जोहरा चली गई। सहसा एक जोर की लहर आई और लाश को फिर धारा में बहा ले गई। जोहरा लाश के पास पहुंच चुकी थी। उसे पकड़कर खींचना ही चाहती थी कि उस लहर ने उसे दूर कर दिया। जोहरा खुद उसके जोर में आ गई और प्रवाह की ओर कई हाथ बह गई। वह फिर संभली, पर एक दूसरी लहर ने उसे फिर ढकेल दिया। रमा व्यग्र होकर पानी में खड़ा पड़ा रहा और जोर जोर से पुकारने लगा, जोहरा जोहरा, मैं आता हूँ। मगर जोहरा में अब लहरों से लड़ने की शक्ति न थी। वह वेग से लाश के साथ ही धार में बही जा रही थी। उसके हाथ पांव हिलना बंद हो गए थे। एकाएक एक ऐसा रेला आया कि दोनों उसमें समा गई। 1 मिनट के बाद जोहरा के काले बाल नजर आए। केवल एक क्षण तक यही अंतिम झलक थी, फिर वह नजर न आई। रमा कोई 100 गज तक जोरों के साथ हाथ पांव मारता रहा, लेकिन इतनी ही दूर में लहरों के वेग के कारण उसका दम फूल गया। अब आगे जाए कहाँ। जोहरा को तो कहीं पता ना था। वहीं आखिरी झलक आंखों के सामने थी। किनारे पर जालपा खड़ी हाय हाय कर रही थी, यहाँ तक कि वह पानी में कूद पड़ी। रमा अब आगे ना बढ़ सका। एक शक्ति आगे खींचती और एक पीछे। आगे की शक्ति में अनुराग था, निराशा थी, बलिदान था। पीछे की शक्ति में कर्तव्य था, स्नेह था, बंधन था। बंधन ने रोक लिया। वह लौट पड़ा। कई मिनट तक जालपा और रमा घुटनों तक पानी में खड़े उसी तरफ ताकते रहे। रमा की जबान आत्मधिक्कार ने बंद कर रखी थी, जालपा की शोक और लज्जा ने। आखिर रमा ने कहा,
पानी में क्यों खड़ी हो, सर्दी हो जाएगी। जालपा पानी से निकलकर तट पर खड़ी हो गई, पर मुंह से कुछ ना बोली। मृत्यु के इस आघात ने उसे पराभूत कर दिया था। जीवन कितना अस्थिर है, यह घटना आज दूसरी बार उसके सामने चरितार्थ हुई थी। रतन के मरने की पहले ही आशंका थी। मालूम था कि वे थोड़े दिनों की मेहमान है, मगर जोहरा की मौत तो व्रजघात के समान थी। अभी आधा घड़ी पहले तीनों आदमी प्रसन्नचित जल क्रीड़ा देखने चले गए थे, जिसे शंका थी कि मृत्यु की ऐसी भीषण पीड़ा उनको देखनी पड़ेगी। इन 4 सालों में जोहरा ने अपनी सेवा, आत्मत्याग और सरल स्वभाव से सभी को मुग्ध कर दिया था। उसके अतीत को मिटाने के लिए, अपने पिछले दागों को धो डालने के लिए उसके पास इसके सिवा क्या उपाय था। उसकी सारी कामनाएं, सारी वासनाएं सेवा में लीन हो गई थी। कलकत्ता में वह विलास और मनोरंजन की वस्तु थी। शायद कोई भला आदमी उसे अपने घर में ना घुसने देता। यहाँ सभी उसके साथ घर के प्राणी का सा व्यवहार करते थे। दयानाथ और जागेश्वरी को यह कहकर शांत कर दिया गया था कि वह देवी दीन की विधवा बहू है। जोहरा ने कलकत्ता में जालपा से केवल उसके साथ रहने की भिक्षा मांगी थी। अपने जीवन में से उसे घृणा हो गई थी। जालपा की विश्वास में उदारता ने उसे आत्मशुद्धि के पथ पर डाल दिया। रतन का पवित्र निष्काम जीवन उसे प्रोत्साहित किया करता था। थोड़ी देर के बाद रमा भी पानी से निकला और शोक में डूबा हुआ घर की ओर चला। मगर अक्सर वह और जालपा नदी किनारे आ बैठते और जहां जोहरा डूबी थी उस तरफ घंटों देखा करते। कई दिनों तक उन्हें यह आशा बनी रही कि शायद जोहरा बच गई हो और किसी तरफ से चली आए, लेकिन धीरे धीरे यह क्षीण आशा भी शोक के अंधकार में खो गई। मगर अभी तक जोहरा की सूरत उनकी आंखों के सामने गिरा करती है। उसके लगाए हुए पौधे, उसकी पाली हुई बिल्ली, उसके हाथों से सिले हुए कपड़े, उसका कमरा, यह सब उसकी स्मृति के चिन्ह। उसके पास जाकर रमा की आंखों के सामने जोहरा खड़ी हो जाती। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।